बाजू के स्थान पर पैर लगाए होते और पैरों की जगह पे हाथ लगाए होते तो कैसा स्वरूप होता? नहीं, उस प्रभुता परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर, इतना देह दिया, इतना सुंदर देह दिया और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। उस जिसने ये शरीर हमें दिया है, अब देखिए आप कमीज बनाते हैं, अब देखिए उसमें सिंतर दिखाई देगी, परंतु ये देखिए हमारा शरीर किस तरह का बना हुआ है, कहीं सिंतर आपको दिखाई देगी नहीं। ऐसा स्वरूप उसने जो दिया है तो काम से इतना तो होता ही। तो कबीर जी कहते वो दिन याद कीजिए जिस समय तेरा सिर नीचे था और पैर ऊपर थे। माँ के घर में कैसा होता है बालक? उत्तन पाद सिर नीचे होता और पैर ऊपर होते हैं और नरक में पड़ा हुआ होता है। तो कहते कि वो दिन तो भूल गया जिस समय तेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे और इस मृत्यु लोक में आकर के उस परमात्मा को तो भूल गया। उसके लिए तेरे पास 2 मिनट का समय नहीं कि आप उसका ध्यान कर सके, उसका स्मरण कर सके। इसलिए क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जिस माँ के घर में रह करके हमने ये जीवन जो प्राप्त किया है, वह माँ दाल रोटी खाती है, साग रोटी खाती है और उस बच्चे के लिए दूध कैसे निकला है? श्वेत दूध जो है कैसे, जो दाल रोटी खाने वाले, साग रोटी खाने वाले, और उसके लिए जो है दूध की व्यवस्था कर दी, क्योंकि उस समय वह जीव जो है दूध के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अन्न खाने से दान खाएगा तो नहीं जो है चल पाएगा। तो इसलिए जो है दूध की व्यवस्था समय पर, दांत निकले तो दूध बंद हो गया माँ के गर्भ से। तो उसके आने से पहले सारी व्यवस्था जो है उस प्रभुता परमात्मा ने जो कर रखी है। ये धरती माँ जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये धरती नहीं होती तो कहाँ बैठते, कहाँ स्थान मिलता? जी भगवती आदिशक्ति जी पृथ्वी के रूप में स्थित होकर के जगत को धारण करती, जगत को धारण करती पृथ्वी के रूप में। इसलिए कहा है पृथ्वी माँ है। प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही पहले इस माँ की वंदना करें। हम अनेक अनर्थकारी कार्य जो है यहाँ पर करते हैं, तो इसलिए तभी कहा है कि माँ का ऋण पुत्र जो है ये चुका नहीं सकता। तो उसने रहने के लिए हमें धरती दी, और धरती से क्या अन्न जो हम खा रहे, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, अन्न जो है इस धरती से पैदा होता है, फल इस धरती से पैदा होते हैं, जल जिस धरती से हमें प्राप्त होता है, जिसे खा पी करके हम गंदा करके बाहर निकालते हैं, और हमें वह पृथ्वी माँ साफ जल देती है, अन्न देती है, फल देती है, ताकि हमारा जीवन ठीक प्रकार चलता रहे। तो काल से इतना तो बनता है कि हम उस धरती माँ को, पृथ्वी माँ को प्रातःकाल प्रणाम तो कर लें, फिर अपनी यात्रा आगे शुरू करें। इस पर चलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। यदि पृथ्वी नहीं होती कहाँ चलते, कहाँ बैठते और कहाँ हम रहते? इसलिए जो है जिस धरती पर हम रहते हैं उसी पर जो है गंदगी छोड़ते हैं और साफ पानी हम पीते हैं। जो माँ हमें साफ सुथरा सब कुछ देती है, इसलिए जो है इसके बदले में हमने क्या किया, हम क्या करते हैं इसके बदले में? तो इसलिए ये विचार करने की बात है जो हमारे दिल की धड़कने चला रही है। या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो दुर्गा सप्तशती के पाठ में आता है, चेतना के रूप में यही माँ भगवती हमारे अंदर हमारे दिल की धड़कनों को चला रही है, और इसकी कृपा न हो तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। इसलिए शुद्ध बाजू जो देती है, हमारे दिल के धड़कने जो चलाती है, आंखों में देखने की शक्ति यही देती है, सुनने की शक्ति यही देने वाली, बोलने की शक्ति यही देने वाली, चलने की शक्ति यही देने वाली है। इसलिए जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, कम से कम उसका स्मरण तो कर लेंगे, उसका ध्यान तो कर लेंगे माँ कि हमें या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसको प्रणाम कर लें कि जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये 3 शक्ति है, शारीरिक शक्ति,
धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, जिनको देने वाली यही भगवती है। और इस गुहा के अंदर भी भगवती आदिशक्ति 3 शक्ति रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यह क्रिया शक्ति, धन शक्ति और बुद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति, तो इन तीनों शक्तियों को देने वाली यही मां भगवती है। इसलिए कहा है कि इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा अनिवार्य है। और ये तीनों शक्तियां, यही एक ऐसा दरबार है मां वैष्णो देवी का, जहाँ पर भगवती आदि शक्ति एक साथ 3 शक्ति को विराजमान है। आप किसी भी शक्ति के ऊपर चले जाइए, एक एक शक्ति के दर्शन है, और यहाँ पर मां 3 शक्ति को विराजमान है। इसलिए इन तीनों शक्तियों की जिन पर कृपा होती है, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आती। वह सुखी जीवन जीते हुए अपने मनोरथों को पूर्ण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए, और तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का मूल मंत्र, महामंत्र, नवान मंत्र आपके सामने, परम शक्तिशाली मंत्र, परम सिद्धि को देने वाला ये मंत्र स्वर्ण अक्षरों में इस गुहा द्वार पर लिखा गया है, जो परम शक्ति को देने वाले हैं। इस मंत्र को साक्षात भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके आप सभी माँ का जयकारा बोलते इस मंत्र का जाप करेंगे। सब मिलकर बोलना, जयकारा शेर वलिदा, और सच्चे दरबार